चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटीज है हमारा अभी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, है ना। इसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं देखते हैं, है ना। इससे पहले आपने a प्लस बी का होल क्यूब सीखा था, है ना। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इधर हम लोग राइट कर लेते हैं फॉर्मूला, नीड लगेगी हमें यहाँ पे। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ दो टर्म था a और b, अब यहाँ पे तीन टर्म देख सकते हो a b और c, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो हम लोग इसके हेल्प से, है ना, इनका डेरिवेशन कर सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे, है ना। तो इन थ्री टर्म्स को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं दो टर्म्स में। कैसे, तो मान लो यहाँ पे लेट a प्लस बी, इसको आप x लेट कर लो, है ना। लेट कर सकते हैं a प्लस बी को क्या, x। देन आप देखोगे a प्लस बी प्लस सी, इसके होल क्यूब को आप लिख सकते हो x प्लस सी का होल क्यूब। है, हमने क्या किया यहाँ पे a प्लस बी को x लेट कर लिया, है ना। तो a प्लस बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं x, तो x प्लस सी का होल क्यूब हो गया। अब x प्लस सी का होल क्यूब, यहाँ भी दो टर्म हो गया, और यहाँ ऑलरेडी आपने देखा है दो टर्म का क्या फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे आपको क्या करना है, इसको सेट करना है, ठीक है। तो x प्लस सी का होल क्यूब क्या होगा, पहला यहाँ a क्यूब है तो यहाँ पे पहला क्या होगा, a की जगह यहाँ x है तो x का क्यूब, प्लस b की जगह यहाँ c है तो c का क्यूब, प्लस 3ab यानी 3x और c इंटू a प्लस बी है तो क्या लिखेंगे x प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे x क्यूब है, x क्यूब आपने किसको लेट किया है, ध्यान से देखो, x किसको लेट किया था, a प्लस बी को। तो हम लोग चाहें तो अभी इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या किया हमने, पहले हमने a प्लस बी को x लेट कर लिया, इसके बाद हमने एक्सपांड किया, फिर अब x क्यूब में x की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, a प्लस बी रख सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस यहाँ पे 3c है, ये 3c इंटू एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, a प्लस बी, और इनसाइड में क्या है a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे x है तो x की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्यू आपको पता है क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस यहाँ पे है सी क्यू, नेक्स्ट टर्म क्या है 3। अब देखो यहाँ पे हमने a प्लस बी यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये c को a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, c को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, तो c इंटू ए क्या हो जाएगा, यहाँ सी ए प्लस सी इंटू बी कितना सी बी प्लस सी इंटू सी सी स्क्वायर, ठीक है। अब सी क्यू को यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 3ab इंटू ए प्लस बी है, और यहाँ भी है 3a प्लस बी इंटू सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर। तो दोनों में क्या कॉमन है, 3a प्लस बी यहाँ भी है, 3a प्लस बी यहाँ पे भी है। हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 3 इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ क्या मिलेगा, ए बी प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, तो ये ब्रैकेट में जो है वही आ जाएगा यहाँ पे, यानी सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, प्लस 3। अब ए को इन चारों से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3a ब्रैकेट में ले लो, ए बी प्लस सी ए प्लस सी बी को आप बी सी लिख सकते हो, बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर 3 इंटू बी ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, है ना। एक बार हम लोग क्या करेंगे,
3 तो रहेगा ही, a है यहाँ पे, a से इन तीनों चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू बी, 3b से इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, 3a मिलके कितना, a स्क्वायर बी प्लस 3ca ऑलरेडी है a यहाँ पे, तो फिर से 3ca स्क्वायर प्लस 3abc, इसका एक्सपेंशन थोड़ा लंबा होगा इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मल्टीप्लाई बस करना है, 3ac स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, 3ab स्क्वायर, फिर से मिल रहा है हमें 3b इंटू सी, कितना 3abc राइट कर सकते हैं, 3b इंटू बी सी क्या होगा, 3b स्क्वायर सी प्लस 3b इंटू सी स्क्वायर क्या होगा, 3bc स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3a स्क्वायर भी यहाँ पे भी है और एक है 3ab स्क्वायर, ए बी वाले टर्म को साथ में रखते हैं तो लिखते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3bc, देखो यहाँ बी स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर है, यहाँ लिखो 3b स्क्वायर सी प्लस 3bc स्क्वायर, यानी ये दो टर्म को हमने यहाँ लिख दिया। अब सी ए वाला टर्म देखो, सी ए स्क्वायर यहाँ पे है और एक है 3ac स्क्वायर, तो यहाँ राइट करो 3c स्क्वायर ए प्लस 3ca स्क्वायर, और 3abc एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 3 प्लस 3 कितना होगा, 6abc, ठीक है। तो एक्चुअल में a प्लस बी प्लस सी का एक ये भी फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, याद रखें। इसको अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यहां से ध्यान से देखो दोनों में क्या कॉमन है, 3ab, तो यहां क्या मिलेगा, a प्लस बी, यहां क्या कॉमन है, 3bc, b प्लस सी, यहां क्या कॉमन है, 3ca, तो c प्लस a प्लस 6abc, हाँ। ऐसा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं किसका, a प्लस बी प्लस सी के होल, ठीक है। तो इसको क्या करना है, राइट करना है ना। अब देखो यहाँ पे ये तो आपने फॉर्मूला सीखा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, ए क्यू बी क्यू है ना, प्लस सी क्यू, और इतना सारा टर्म्स है। आप चाहो तो इसको और शॉर्ट में याद रख सकते हैं, है ना। इसके लिए क्या करना होगा, इस स्टेप में थोड़ा सा वर्क करना होगा, मैं फिर से कर रहा हूं, इस स्टेप को मॉडिफाई कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये जो फॉर्मूला आया था आपने देखा होगा, हमने क्या किया था, ए को इन चारों से मल्टीप्लाई किया था, बी को इन चारों से क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना, इनको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, ए कॉमन ले लो तो अंदर में क्या होगा, यहाँ बी प्लस सी, और इन दोनों में क्या कॉमन है, सी, तो हो गया आपका कितना, बी प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी ले लो, है ना, और यहाँ पे ए बचा और यहाँ पे सी बचा, तो आप इसको सी प्लस ए लिख सकते हैं। ए प्लस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी प्लस, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, इसका ये भी फॉर्मूला होगा। ये और भी देखो शॉर्ट हो गया, क्या याद रखने के लिए थोड़ी आसानी होगी। इसमें देखो कितने सारे टर्म्स हैं, है ना, इसमें क्या है, ये 3 और ये इसको एक ही, यानी ये 4 टर्म्स हैं यहाँ, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स,
और यहाँ पे ओनली 4 टर्म्स है ना। तो आप ही सोच सकते हैं हमें कितने टर्म्स का इजीली याद हो सकता है। तो ये 4 टर्म्स का इजीली आप याद कर सकते हो। क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस। तो ऐसे हमने बॉक्स में कवर कर दिया है। ये तीनों फॉर्मूला है, एक ही ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का फॉर्मेट है। तो तीनों को बस ध्यान में रखना है 1 2 3। लेकिन आपको अगर याद रखना है शॉर्ट में तो ये आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, इसको भी हम लोग कहीं कहीं प्रॉब्लम में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलिए इसको भी नोट कर लेना। बस हमने क्या किया है, इस स्टेप में यहां से मॉडिफिकेशन किया है। ठीक है ना, यहां से बस ये 2 एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे अगर हम लोग फैक्टराइज कर ले तो ये नया फॉर्मूला जनरेट होगा। ठीक, ओके।